हेलो डियर बच्चों, इस वीडियो में हम लोग हास्य रस का परिभाषा पढ़ेंगे कि हास्य रस क्या होता है। ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोग रस के बारे में पढ़े थे। रस और श्रृंगार रस और श्रृंगार रस का जो तो प्रकार होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। इसको हम लोग पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग हास्य रस के बारे में पढ़ेंगे। डियर बच्चों, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो रस होता है ना, क्लास 10th में 2 नंबर का और क्लास 12th में 4 नंबर का ये ज़रूर पूछता है, 100% पूछेगा। ठीक है। और उसमें से अगर एक आध दो क्वेश्चन उठा देगा तो वो भी उससे ही ज़्यादा पूछा जाएगा। तो प्लीज़, मतलब एक एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक पेपर का 7 सेट आता है, तो उसमें हर एक सेट में रस दिया रहता है, पूछा रहता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ आप लोग इसे याद करें। 2 नंबर तो फिक्स है आपका है अगर आपने रस पढ़ लिया तो। रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। तो हम लोग श्रृंगार रस और उसके प्रकार और उसके जो प्रकार के जो रस परिभाषाएं हैं, सब कुछ हम लोग ने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। और इस वीडियो में चलिए हम लोग अब रस हास्य रस का परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या है हास्य रस, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं सीन किए हैं तो आप सीन कर सकते हैं। देखिए आप कहते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव रति होता है। सॉरी, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, लेकिन रति होता है। लेकिन हम यहाँ पे कौन से रस के बारे में पढ़ रहे हैं, हास्य रस के बारे में। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके हास्य रस की उत्पत्ति करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। चूहा बोला चूहिया से, आओ खेले आंख मिचौली। चूहिया बोली चूहे से, बिल्ली आई बंद कर बोली। है ना। हास का मतलब होता क्या है बच्चों, कि ऐसा काव्य जहाँ हमें हंसी आ जाती है। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हास्य रस बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। दो दो एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है। आप लोग कोई भी एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हाथी जैसे देह है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है। अब हम लोग करुण रस का परिभाषा याद करेंगे। ठीक है। ये करुण रस क्या होते हैं, करुण रस मतलब जहाँ दुख होता है ना, ऐसा दुख कि जहाँ से फिर मिलना संभव नहीं हो। है ना। जैसे किसी से हम किसी कोई हमारा ऐसा खास हो जो हमसे बिछड़ गया हो और उसके बाद हम उसे कभी फिर जीवन में ना मिल पाए, वहीं पे जो रस होता है वह कौन सा रस होता है, वो करुण रस होता है। ठीक है। देखिए क्या है इसका परिभाषा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके करुण रस की उत्पत्ति करता है। ठीक है। उदाहरण हम लोग देखते हैं। मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा फटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यहाँ पे जगदीश रहेगा। क्या न्याय किया तुमने जगदीश। बच्चों ये जो है ना, जब श्रवण कुमार थे ना, उनका जो श्रवण कुमार रामायण के, उनका जो मतलब दशरथ राजा से जो बाण लगते हैं ना, तो उनका डेथ हो जाता है। तो ये वहीं का मतलब जो कवि हैं, ये तुलसीदास जी, ये वहीं पे लिखे हैं। ठीक है। और देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, खोले न थे लाज की बोल, हाय रुक गया यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार। ठीक है। तो अब हम लोग अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट परिभाषा को पढ़ेंगे। तो क्या है, रौद्र रस। ठीक है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करके रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है।
क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करके रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। उदाहरण, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधरि धरे उर्ग घोरा, अब जनि देर दोषु मोहि लागू, कटु बांधी बालक बत जोगू। बच्चों, यहाँ पे ना ये रामायण से लिखा गया है, तुलसीदास जी लिखे हैं। परशुराम जी और लक्ष्मण जी जो लोग एक दूसरे पे लोग क्रोध कर रहे हैं, यह वही का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जो काव्य का जो मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं, भक्ति, यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रोध दिखाया गया है ना। तो ये कौन सा रस हो गया, रौद्र रस। जहाँ पे क्रोध की भावना आए वह कौन सा रस हो जाता है बच्चों, उसी को हम लोग रौद्र रस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। श्री कृष्ण ने सुनकर वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शीतल अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, अर्जुन जो है वह महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो श्री कृष्ण की बातों को सुनकर उन्होंने क्रोध किया युद्ध करने के लिए। ठीक है, तो ये जो कवि है ना वहीं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या दिखाया गया है, यहाँ पे भी क्रोध दिखाया गया है ना। और हाँ, एक चीज़ हम आप लोग को और बता दे रहे हैं, अगर आप जैसे कि रस अगर आप लोग को याद करना है तो हर एक रस का बच्चों सिर्फ और सिर्फ ना स्थायी भाव आप याद कर लीजिए। क्या याद कर लीजिए, स्थायी भाव। अगर आप स्थायी भाव अगर याद कर लेंगे तो सिर्फ आप लोग को जानते हैं क्या याद करना रहेगा, स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव। ये 4 भाव सिर्फ आपको याद करना है। ठीक है, उसका सिर्फ रौद्र रस का, ये देखिए जिस हर एक रस का सिर्फ क्या याद करना है, उसका भाव याद करना है। और उसके बाद स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव। बच्चों ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपको सिर्फ इतना ही याद करना है और आपका जो कंप्लीट रस है वो पूरा तैयार हो जाएगा। जैसे कि सिंगार रस का स्थायी भाव रति होता है ना, और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है ना, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, बस ये तो किए हैं कि हास रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, अरे हास होता है, हास नामक स्थायी भाव भी भावानुभाव संचारी भाव से संयोग करके हास रस की उत्पत्ति करता है। वैसे ही हर एक हम एक दूसरे को मतलब कहते जाएंगे, है ना, तो हमारा परिभाषा तैयार हो जाएगा। ऐसे हम 200 डिफिनीसन याद कर सकते हैं। ठीक है, हम आप लोग को एक ट्रिक बताए हैं। और हाँ बच्चों, देखिए हम आप लोग को एक एक उदाहरण के साथ एक एक डिफिनीसन में 2-2 उदाहरण हम आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।